हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रणव प्रदीप हुआ। मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं एमबीए कर रहा हूँ डिस्टेंस लर्निंग के साथ। मैंने एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, सीडब्ल्यूई क्लर्क, एनटीपीसी, एसबीआई क्लर्क, सीपीओ और एफकेट जैसे एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है और अभी फ़िलहाल मैं बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंदर एज ए लर्नर फैसिलिटेटर वर्क कर रहा हूँ। और मैंने ये यूट्यूब चैनल अपने इंग्लिश कंपटीशन, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, उनको टैकल करने के लिए बनाया है। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारा एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट है। हमने पहले पार्ट में एडजेक्टिव और उसके चार टाइप, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, प्रॉपर और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कंप्लीट किया है। और आज का जो हमारा ये दूसरा सेशन है, इसमें हम पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के टाइप्स, डेफिनिट और इनडेफिनिट में, कार्डिनल और फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे और फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि हमारा पहला एडजेक्टिव है पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव का पहले डेफिनेशन देख ले क्या है। एडजेक्टिव दैट शोज पोजीशन है कि ऐसा एडजेक्टिव जो पोजीशन शो करता है, एक ऑनरशिप का फीलिंग देता है। ओके, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। तो आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, आई इट का इट्स और दे का देयर्स होता है। ओके, तो अब इसके बाद इसका कुछ एग्जांपल देख ले हम लोग। जैसे दिस इज माई बुक। ओके, तो यहाँ माई हो गया, योर पेन इज इन द बैग, योर हो गया, दिस इज हिज बैग या उसका बैग है। तो आप देख रहे हो दिस इज माई बुक, यह मेरा पुस्तक है, एक ऑनरशिप का फीलिंग दे रहा है ना। तो कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो कि ऑनरशिप का फील देता हो, उसे हम पॉजिटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। क्लियर। और इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा ही था कि एडजेक्टिव पहचानने का तरीका क्या होता है, कि इसके तुरंत बाद हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में लगा हुआ रहता है। ओके, जैसे अब माई के बाद बुक लगा हुआ है ना, तो एक नाउन हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही योर के बाद पेन लगा हुआ है, ये भी एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट एडजेक्टिव है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स द हाउ मच ऑफ अ थिंग। ध्यान रखें, हाउ मच ऑफ अ थिंग, कोई चीज़ कितना है उस चीज़ के बारे में वो बताए, वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। अब जैसे यहाँ पे क्लियर हो रहा है हाउ मच ऑफ ए थिंग, तो हाउ मच किसके साथ यूज होता है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो इसी से हमें पता चल रहा है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का जो प्रयोग होगा वो अनकाउंटेबल वर्ड्स के साथ होगा। इसके एग्जांपल्स मैंने दिए, जैसे सम हो गया, लिटिल, सफिशिएंट, इनफ, नो और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो अब जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। सम वाटर इज रिक्वायर्ड, तो वाटर क्या है हमारा, एक अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो सम का प्रयोग किया गया। उसी तरह आई हैव इनफ मनी, इनफ का प्रयोग, इनफ फिर यहाँ पर एक क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। लिटिल नॉलेज, लिटिल हो गया। उसी तरह वी एट होल बर्गर, तो होल हो गया यहाँ पर। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग अनकाउंटेबल थिंग्स को वो चीज़ कितना है उस चीज़ को बताने के लिए करते हैं, वैसे वर्ड्स जैसे सम, लिटिल। ठीक है, अब देखो लिटिल का जो प्रयोग होता है ना, वो उसका प्रयोग तीन तरीके से करते हैं एग्जाम में एरर के रूप में, जो कि है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों कॉन्सेप्ट हैं। ओके, और फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, ये तीन अलग कॉन्सेप्ट हैं। ओके, जहाँ लिटिल और फ्यू का जो सेंस होता है, ये तीनों सेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। उसी तरह फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये तीनों का सेंस जो होता है एक ही होता है। बस अंतर क्या है, लिटिल का प्रयोग जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। यानी जिस भी चीज़ को हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसके आगे अगर प्रयोग करना होगा तो हम ये लिटिल का प्रयोग करेंगे, और जिसको काउंट किया जा सकता है उसके आगे हम लोग फ्यू का प्रयोग करेंगे। ओके, अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, लिटिल और द लिटिल में। बस एक ही मैं पॉइंट ऐसा बताऊंगा, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और सेम ही डिफरेंसेस आपको फ्यू के साथ भी होता है। ठीक है,
तो अब जैसे एक इसको समझ जाओ, लिटिल का प्रयोग जो होता है वो निगेटिव सेंस में करते हैं, यानी जब हमारे पास कोई भी चीज़ 9 के बराबर है, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि लिटिल, सीधे बोलेंगे लिटिल। अब जैसे एक गिलास में पानी है, तो अब पानी जो है उसमें एकदम 9 के बराबर है, या फिर हमको वो पानी जो है ख़त्म होने वाला है, या फिर समझिए एक बूंद ही है बचा हुआ, कहने का मतलब 9 के बराबर है, तो हम लोग लिटिल का प्रयोग करेंगे। ए लिटिल का मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में बात करना। पानी कम रहेगा, पानी उतना ही रहता है, लेकिन जब उसका पॉजिटिव मीनिंग दिया जाता है, ओके, तो वो क्या हो जाता है हमारा ए लिटिल। क्लियर? लिटिल का प्रयोग निगेटिव सेंस में 9 के बराबर। ए लिटिल का मतलब थोड़ा सा है, ठीक है। और द लिटिल का मतलब जो बचा खुचा है, यानी ये कहने का मतलब हो गया कि द लिटिल का प्रयोग होल के लिए करते हैं, यानी पूरा के लिए, जितना भी चीज बचा हुआ है सब के लिए। क्लियर? लिटिल का प्रयोग मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। लिटिल का प्रयोग 9 के बराबर के लिए, ए लिटिल का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है थोड़ा सा के लिए, ठीक है। और द लिटिल का प्रयोग होल के लिए करते हैं, यानी जितना भी बचा हुआ है सब के लिए। क्लियर? यही सेम डिफरेंसेस फ्यू और फ्यू और द फ्यू में भी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे एडजेक्टिव पे चलते हैं। ओके, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी थिंग्स एंड पर्सन। कोई चीज कितना है और कोई पर्सन कितना है, उसको काउंट करने के लिए न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। क्वांटिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हम लोग हाउ मच ऑफ थिंग्स करते हैं, और न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का प्रयोग हाउ मेनी थिंग्स करते हैं। बस क्लियर रखना है इतना चीज को। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। क्लियर? इंडेफिनिट एडजेक्टिव होता है कि ये इससे जो होता है ना, इट डज नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर। ये एक एग्जैक्ट नंबर डिनोट नहीं करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, फ्यू, सेवरल, ऑल, मेनी। ये हमारे हो गए इंडेफिनिट एडजेक्टिव, ठीक है। अब आते हैं डेफिनिट एडजेक्टिव। डेफिनिट एडजेक्टिव जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इन सबको हम डिफाइन करेंगे। ओके, कार्डिनल एडजेक्टिव क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव रिप्रेजेंट्स द डेफिनिट नंबर। जब कोई भी डेफिनिट नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो ये सारे नंबर्स जो होते हैं वो कार्डिनल एडजेक्टिव की तरह काउंट किया। जैसे सी हैज 2 पेन्स, तो 2 हो गया। उसके आई हैव 4 बैट्स, तो 4 हो गया। ये सारे कार्डिनल एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बारे में जाने। ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो होता है ये एक डेफिनिट ऑर्डर शो करता है, यानी कौन से पोजीशन पर क्या है, ठीक है। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या फिर लास्ट है। तो ये सारे जो नंबर्स, ये जो प्लेस शो करे वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। क्लियर? अब जैसे मैंने फोर्थ लिखा है, तो इसके लिखने पर नहीं जाना है, ये इस तरह भी काउंट होता है। जैसे इसके एग्जांपल मैंने दिए हुए हैं कुछ, आई एम द फर्स्ट इन द रॉ, यू आर द लास्ट चाइल्ड इन द क्लास। तो फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे जो ऑर्डर शो करे वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एरर हमेशा पूछता है कि अगर ऑर्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा रहा है सेंटेंस में, तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना ही करना है सेंटेंस में। इस चीज को ध्यान में रखें, आर्टिकल द बहुत जरूरी है सेंटेंस में, उसका प्रयोग करना ही है, ठीक है। अब आते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव दैट शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और अ थिंग, ठीक है। ये शो करता है किस तरह का क्वालिटी एक पर्सन और थिंग में है, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो गुड हो गया। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट हो गया। द वेदर इज ड्राई, क्वालिटी बता रहा है ना वेदर के लिए, ड्राई मौसम है, सूखा हुआ मौसम है, इसीलिए ये ड्राई क्या हो गया हमारा, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। द बॉक्स इज हैवी, दिस बॉक्स इज हैवी, तो हैवी हमारा क्या हो गया, ये क्वालिटी है। तो इस तरह हमारा जो है एडजेक्टिव का सेशन अभी तक यहाँ पे ख़त्म होता है, और आने वाले सेशन में हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है एडजेक्टिव का, तो उसे जाके देखिए। मैंने नाउन, प्रोनाउन भी डाला है, उसको जाके देखिए। वर्ब भी डाला है, नाउन से रिलेटेड एरर भी है, प्रोनाउन से रिलेटेड भी एरर है। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।